तो देखा जाए ना, अगर मॉडर्न वर्ल्ड में ना लाइफ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बट लाइफ को प्रोटेक्ट करना इतना चैलेंजिंग नहीं है। अगर आपको लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ये आपको पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आज मेरे भाई राजुल भाई हमारे साथ है। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो राजुल भैया कि आप हमारे साथ ये पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यश, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। राजुल भैया, मुझे सबसे पहले ये क्लियर करना है कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको है ना वो इंश्योरेंस के प्रॉपर्ली मतलब नहीं होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली है क्या। बिल्कुल। तो मुझे जानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है एग्जैक्टली। तो यश, मैं बताना चाहूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस जो आज इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में, तो काफी लोग अवेयरनेस नहीं है लोगों का कि हेल्थ इंडस्ट्री में हेल्थ लेना क्यों जरूरी है। अब आप देख सकते हैं कि अभी जो फिलहाल पिछले साल से कोविड-19 आया है, तो काफी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। आज लोगों ने अपने जेब से अपने पैसे भरे हुए हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास था, आप उनसे जान सकते हैं कि यदि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता तो आज उनके जेब से पैसे नहीं जाते। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ह्यूमन लाइफ। तो मेरा सजेशन ये होता है कि लेना बहुत जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस होना तो फिर वो एक कहीं ना कहीं वो प्रेशर खत्म हो जाता है कि हाँ, मुझे अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ ना पड़ा, बिल्कुल, तो फिर वो पैसे मेरे जेब से ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फाइनेंशियली स्ट्रांग करता है हेल्थ इंश्योरेंस की। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप अर्निंग पर्सन हैं, आप घर में अकेले अर्निंग पर्सन है, आप रात में 2 बजे अपने घर के दरवाजे के बाहर जाके खड़े होइए और देखिए कि आपकी फैमिली कितना सुकून से सो रही है। क्यों सो रही है? क्योंकि आपने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखा है। बराबर। अब समझिए, आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है, तो क्या वो फैमिली आपके न रहने के बाद प्रोटेक्ट होके सो सकती है? नहीं सो सकती, नहीं सो सकती है। तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग करता है। अच्छा, मुझे जानना है कि एक नॉर्मल आइडियल, मतलब सबसे एक नॉर्मल पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मतलब आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मालूम है, बिल्कुल, अलग अलग कंपनी से, यस, बट एक नॉर्मल ऐसी कोई कंपनी नहीं, बट कोई एक नॉर्मल ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत आइडियल है, ये होना चाहिए लाइफ में ऐसा। यश, मैं बताना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस सभी लोग, बहुत सारी कंपनी आज मार्केट में, और काफी प्रोडक्ट वाइज भी अलग अलग प्लान है। अब हेल्थ इंश्योरेंस यदि लेना चाहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय पहली चीज तो हमें देखना चाहिए कि जिस हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं उस हॉस्पिटल का रूम रेंट कैपिंग क्या होता है। यदि मैं एडमिट होता हूँ, कि बहुत सारी पॉलिसी में क्या होता है, कैपिंग होता है कि भैया 3 लाख का पॉलिसी तो 3,000 का ही रूम ले सकते हैं आप, उससे ज्यादा का नहीं ले सकते हैं। आप नॉर्मली आज मुंबई जैसे शहर में आप नॉर्मली डिलक्स रूम देखने जाते तो 5,000 रुपए पर डे चार्ज है ही है। बराबर। और आईसीयू में चले गए तो 10-8-10 तो हो ही जाता है। हाँ, तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि यदि हम कोई भी पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो हमें कोई कैपिंग नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि मेरा कोई भी क्लेम आए तो मुझे 100% पैसा मिले विदाउट एनी कटिंग। तो देखना ये चाहिए कि रूम रेंट में कोई कैपिंग नहीं होना चाहिए, 100% कैशलेस होना चाहिए। अब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद और बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे आपकी डॉक्टर की फीस हो गई, रूम रेंट हो गया, नर्सिंग चार्जेस हो गए, डॉक्टर चार्जेस हो गए, आरएमओ चार्जेस, मेडिसिन, फार्मा, लैब, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि हॉस्पिटलाइजेशन के समय मेरा 1 रुपए भी कटे ना। तो इन पेशेंट ट्रीटमेंट इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड होना चाहिए। जब कोई भी पॉलिसी बाय कर रहा है तो उसको देखना चाहिए कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा कवर होना चाहिए विदाउट एनी कैपिंग। तो बेसिकली वो हमें देखना बहुत जरूरी है। और सेकंड चीज क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के समय बहुत सारे और भी खर्चे आते हैं, मतलब एडमिट होने के पहले के भी खर्चे होते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद भी खर्चे होते हैं। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एडमिट हो रहे हैं तो सिर्फ हॉस्पिटल के ही एक्सपेंस होते हैं, एडमिट होने के पहले भी खर्चे होते हैं, उसके बाद भी होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि बेसिकली 30-60 का रेशो है या 60-90 का रेशो है। 60 प्री हॉस्पिटलाइजेशन देते हैं, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 देते हैं। पर अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ना आप। मतलब हाँ, अभी देखिए, पहले एक्सप्लेनेशन करना चाहूँ कि यदि कोई ए पर्सन है, यदि उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, वो कहाँ जाता है? अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है। हाँ। यदि उसके पास भी वो ठीक नहीं होता है तो वापस डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है भैया ब्लड टेस्ट करवा लो, देखते हैं क्या है। उसके मुताबिक ट्रीटमेंट चलता है, तो भी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर कहता है भैया आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो एडमिट होने के पहले हमारे काफी सारे खर्चे हुए हैं, जैसे डॉक्टर को हमने फीस दिया, मेडिसिन बाय किए फार्मेसी से, ब्लड टेस्ट करवाए। तो ये सब खर्चे जो कि एडमिट होने के पहले आते हैं, तो उसके भी बिल संभाल के रखने होते हैं, उसके भी पैसे हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है। बिल्कुल।
तो इसे कहते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां 60-30 दे रही है, तो हमें ध्यान रखना है प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का लेना अनिवार्य होता है, कि बिल्कुल कंपलसरी है कि 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पे। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? डिस्चार्ज के बाद होने वाले खर्चे। जैसे मैं डिस्चार्ज हो गया, डॉक्टर कहता है ना फॉलोअप के लिए वापस आना है आपको, ये दवाइयां आपको 6 महीना कंटिन्यू करनी है, 2 महीना कंटिन्यू करना है, ये टेस्ट वापस कराना है। आपको यदि बता दूं मैं, यदि किसी को कैंसर होता है तो उसको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करना पड़ता है। तो कीमोथेरेपी 2 महीना 3 महीना चलता है, बराबर, और उसमें काफी पैसे जाते हैं कीमो में। तो इसको कहते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। और यदि कीमो की बात करें तो कीमो डे केयर में भी आता है, पर बेसिकली देखने जाए डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे आपका अधिकतर कंपनी 90 डेज देती है। पर मेरा कहना यह है, आज हेल्थ इंश्योरेंस में 180 डेज की भी पॉलिसियां हैं, तो पॉलिसी लेते समय एडमिट होने के खर्चे प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज होना चाहिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज होना चाहिए। अभी पुराना जमाना गया, अब इंसान को बदलना चाहिए। अच्छा, पुरानी जमाने की जैसे बात की, तो पहले के जमाने में कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि वो एक ऑप्शन था, इंश्योरेंस लेना एक ऑप्शन था कि हाँ ठीक है ले लो भाई। बट ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है राइट नाउ, बहुत सारे डिजीजेस आ चुके हैं, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, हेल्थ में कहीं ना कहीं एक घटा हुई है। जैसे नॉर्मल एवरेज हेल्थ लोग कितना जी रहे हैं, जी जी, तो वो भी कम हो गया है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं वो इंश्योरेंस है ना, पहले ऑप्शन था बट अभी है ना नेसेसिटी हो गई है, अब कंपलसरी हो गई। तो उस पे आपको क्या कहना है? मतलब अब देखने जाएंगे तो पुराने जमाने में लोगों का रहन सहन, लाइफस्टाइल बहुत अलग था। ठीक है, अब का लाइफस्टाइल बहुत अलग है। आप खुद ही देख लीजिए, आपकी एज और हमारी एज में, ठीक है, हम पहले क्या खाते थे और आज क्या खा रहे हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जबकि आपके घर के बगल, जब आप छोटे थे तो ध्यान रख सकते हैं, या तो मैं लोगों को भी कहना चाहूंगा ये बात, कि जब आप पहले बचपन में थे तो आपके घर के बगल में एक ही फार्मासिस्ट होता था, एक ही केमिस्ट होता था, और एक डॉक्टर की क्लिनिक होती है। अब आपके 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर देख लीजिए कितने फार्मासिस्ट हो गए, कितने क्लिनिक हो गए हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि पहले बीमारियां नहीं थी, अब बीमारियां बढ़ी हैं और लोग बढ़े हैं, तो अब कहीं ना कहीं वो ज्यादा रेंज में बढ़ रहा है। तो बेसिकली यही देखने जाएंगे तो पुराना चीज अलग था, अब नेसेसिटी है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अच्छा, ये कोविड-19 के टाइम पे इंश्योरेंस सेक्टर में एक ऐसा कुछ हलचल मच गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, प्रीमियम बढ़ रहे इतने ज्यादा। तो एक्चुअली कोविड-19 के टाइम पे इंश्योरेंस सेक्टर में क्या सिचुएशन था? देखिए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मैं बताना चाहूंगा कि कोविड-19 ये एक ऐसी बीमारी थी, अभी भी चल रही है, कि बेसिकली पहले तो हाई ग्रेड फीवर होता है, उसके बाद लंग्स में पानी भरने स्टार्ट होते हैं। फिर कैसा है कि यदि लंग्स हमारा ऑक्सीजन क्रिएट करता है, यदि ऑक्सीजन क्रिएट ही नहीं कर पाए, लंग्स में पानी भर जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और डेथ हो जाती है सिंपली। पहले तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि आदमी की डेथ हो गई। ठीक है, तो उसमें ये देखा गया क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा होता था। आज आपको पता भी होगा, रेमडेसिविर है, कितने महंगे महंगे मार्केट में मिल रहे थे। और हेल्थ इंश्योरेंस कवर तो था ही, पर आज हॉस्पिटल देखने चाहेंगे तो हॉस्पिटल में भी जो नर्स का 800 रुपए चार्ज होता था, वो 1600 रुपए, बेसिकली सब डबल कर दिए गए थे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल का खर्चा ज्यादा हो गया था, कंपनियों को पे करना पड़ा, और कंपनी ने पे भी किया है। बहुत सारे क्लाइंट हैं मेरे कि जिनको फुल पेमेंट मिले भी हुए हैं। तो बेसिकली ये कहना चाहेंगे, कोविड-19 बहुत बड़ा क्रॉनिक दिया हेल्थ इंडस्ट्री में, और काफी कंपनियां बोल नहीं सकते कि लॉसेस में गए हैं, पर यही है कि लोगों ने उसका फायदा हेल्थ इंश्योरेंस से हुआ है लोगों को। बट ये प्रीमियम बढ़ाने का रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख लीजिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां थी बेसिकली, तो पहले कैसे प्रीमियम 6,000-8,000 रुपए में प्रीमियम मिल जाता था, बराबर। ठीक है, पहले लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्राइवेट कब आई? 2008 के बाद आई। देखने जाएंगे, स्टार हेल्थ हो गया, रेलीगेयर, ये सब 2008 के बाद आई। आपका बजाज देख लीजिए, हेल्थ इंडस्ट्री में ये 2008 के बाद आए हैं। और इसके पहले देखने जाएंगे तो सब गवर्नमेंट थी, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल, यूनाइटेड, ओरिएंटल, ये
पहले गवर्नमेंट सेक्टर के लोग पॉलिसी लेते थे, अब पूरा बर्डन किसके ऊपर आया होगा? आज गवर्नमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि आज भी 80% पीपल गवर्नमेंट में ही पॉलिसी में कंटिन्यू चल रहे हैं। बराबर। और इस हालात को देखते हुए कंपनियों ने अपने प्रीमियम कोविड के कारण नहीं बढ़ाया है। मैं बेसिकली बताना चाहूंगा प्रीमियम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि एज पर द IRDA रूल, जैसे नॉन पेमेंट आइटम होता है ना, जैसे कब कोई ऑपरेशन होता है तो गाउन हो गया, ग्लव्स हो गया, कॉटन हो गया, सीरीज हो गया, तो इसके पैसे नहीं मिलते थे। तो कंपनी ने IRDA ने कहा कि भैया इसको भी कवर करना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोविड के कारण प्रीमियम बढ़े हैं। ये जो एडिशनल कवर कर दिया है कंपनी ने कि आप ये खर्चे आपको बेयर करने हैं, इसलिए कंपनी ने अपने प्रीमियम बढ़ाए हैं। कोविड के कारण कोई प्रीमियम नहीं बढ़ा हुआ है जितना मेरा नॉलेज है। बेनिफिट्स बढ़े हैं पॉलिसी के अंदर, इसलिए कंपनी प्रीमियम बढ़ाती है। जब बेनिफिट्स बढ़ते हैं तो कंपनी को भी रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि उनको बेनिफिट देना है तो उसके मुताबिक उस तरीके का प्रीमियम भी कंपनी बढ़ाती है। बट ये कोविड के टाइम पे देखा जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर में था। देखिए सभी कंपनियों ने प्रेशर, सभी कंपनियां झेली हैं और सभी कंपनियों ने प्रीमियम दिया है, तो मेरे हिसाब से तो कंपनी अपनी तरफ ठीक है। और इस विषय पे यदि बात करना चाहें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो बेसिकली हम यही कहते हैं, कोविड हेल्थ इंश्योरेंस ने बहुत सपोर्ट किया है, कंपनियों ने भी सपोर्ट किया है, कंपनियां लॉस में भी गई हैं और इतनी भी लॉस नहीं गई है, कंपनियां चल रही हैं। आज कोई भी कंपनी बंद नहीं है, आपके नॉलेज में बता दें, सब कंपनी रन कर रही है, अच्छा कर रही है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एक्सीडेंट का हो गया, बिल्कुल, और दूसरे दूसरे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो कितने टाइप के होते हैं नॉर्मली? देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस यदि बाय करना चाहें, ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है। ओके। और इसके अलावा भी बहुत सारे कवरेज होते हैं। अब कवरेज इन द सेंस बता दूं कि कैंसर पॉलिसी आती है, ओके, डेली कैश पॉलिसी आती है, कोरोना रक्षक है, कोरोना कवच है, वो बंद हो गया। अभी कोरोना कवच बंद है, रक्षक रनिंग पे चल रहा है। और इसके अलावा आपका डेंगू पॉलिसी हो गया, इसके अलावा आपका एक्सीडेंट तो बता ही दिया मैंने। तो ये सब पॉलिसियां इसके अलावा होती हैं। अभी मैं आपको डेली कैश का एक सबसे अच्छा बेनिफिट बताने जा रहा हूँ कि डेली कैश जो पॉलिसी होती है, जैसे आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है, अब आपकी मंथली सैलरी क्या होगी? फॉर एग्जांपल 40-50,000 40-50,000, ठीक है। अब आप 10 दिन एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, आपका पर डे का खर्च, लीव तो हो ही रहा है, कंपनी यदि पे नहीं करेगी तो आपका वो सैलरी तो डिडक्ट हो ही रही है। पर यदि आप डेली कैश 5,000 रुपए वाला डेली कैश पॉलिसी लेते हैं, तो आप यदि 10 दिन एडमिट हैं तो आपका डेली का 5,000 रन कर रहा है, वहां से आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपए मिल रहा है डेली पे, ठीक है। तो 10 दिन एडमिट हुए, आपको वहां सैलरी नहीं भी मिली तो भी आप पर डे कितना मिल रहा है आपको? 5,000 रुपए। 10 दिन का कितना मिला आपको? 50,000 रुपए। तो लोग अपनी सैलरी लॉस न हो इसलिए ये डेली कैश पॉलिसी लेते हैं। और दूसरी तरीके से बता दें तो आने जाने का खर्चा हो गया हमारा, क्योंकि हमारी फैमिली आती है, देखने के लिए आती है, लोग हमें देखने के लिए आते हैं। आज देखने जाएंगे तो जो हमें देखने आते हैं उनको भी चाय पिलाना पड़ता है, नाश्ता करवाना पड़ता है, तो वो भी खर्चे। तो ये डेली कैश होना जरूरी है। 5,000 रुपए मेरे हिसाब से लोगों को पर डे 5,000 वाला डेली कैश लेना चाहिए। और इसके अलावा कैंसर पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस आदमी लेता है, समझ लीजिए आज मेरे पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, पर एक कैंसर ऐसा डिजीज है कि काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है उसके अंदर। इंडिया में तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा होता है, अमेरिका साइड थोड़ा सा हल्का सा कम होता है। बिल्कुल, और इंडिया में कैसा है कि 3rd and 4th स्टेज पे ही पता चलता है कि भैया इसको कैंसर हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं, क्योंकि हम इतने, यदि हमारे पीठ में भी दर्द हो रही है ना तो बोलते हैं ऐसी गैस हो गया है, यदि हार्ट में भी दर्द हो रहा है तो ऐसा लगता है कि गैस चढ़ गई है। हम जाके उसका रिपोर्ट नहीं कराएंगे। जब हमारे यहाँ पे कैसा है कि क्रॉनिक हो जाता है तब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। ये प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है अपनी इंडिया की। यदि सही समय पे आप कोविड, यदि आपको खुद पता होगा कि जिसको भी सर्दी खांसी हो जाता था वो टेस्ट कराने के लिए डरता था, बाहर नहीं निकलता था, और क्या होता था वो 10 से 12 दिन के अंदर क्रॉनिक हो जाता था वो, और फिर जाके बाहर निकल तो मतलब का नहीं, फिर तो बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल कम, 3 से 4 दिन में डेथ आ जाता था, सुनने में आ जाता था, फिर बच गया तो बहुत पैसे खर्च हो जाते थे। तो बेसिकली यही देखना चाहें कि यदि कोई भी चीज हमें प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, क्योंकि बॉडी हमारी है, हमको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं,
तो यदि कहीं प्रॉब्लम होता है, आप डॉक्टर की सलाह लें, तुरंत रिपोर्ट निकालें, उसका इलाज तुरंत कर दो, तो आगे वो क्रॉनिक नहीं हो। बराबर। तो कैंसर एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे हम 50 लाख का कैंसर पॉलिसी ले लेते हैं, ठीक है, हमारी पास 50 लाख की पॉलिसी भी है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ का कवर हमें कहां से मिल गया? हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से। कंपनी क्या कहती है कि भैया आपको कैंसर होगा, 50 लाख रुपए लेके जाओ। बराबर। अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। बाकी कंपनी में कैसा 60-40 का रेशियो होता है, भैया 60% हम आपको कैश दे देंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और 40% आप ट्रीटमेंट करवाइए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इंश्योरेंस की, तो उसमें पीए की बात कर रहे थे कि पर्सनल एक्सीडेंट की, तो ये हेल्थ ऐसा क्यों है कि हेल्थ अगर इंश्योरेंस ले रहे तो पीए एक कहीं ना कहीं वो जरूरी टर्म हो जाता है? बिल्कुल यश, या हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पर्सनल एक्सीडेंट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज अधिकतर डेथ इंडिया में, आप नौजवान हो, आपको खुद पता है कि अधिकतर डेथ पर्सनल एक्सीडेंट से ही होते हैं। अब पर्सनल एक्सीडेंट, जैसे हम खुद बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, हम तो सेफ चलाते हैं, पर हमारा पीछे चलाने वाला कैसा चला रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं ठोक दिया तो? बिल्कुल। और ट्रेन में आप देख ही रहे हैं, बहुत हम सेफ चढ़ते हैं पर हमारे आगे वाले ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, गलती से गिर गया तो एक्सीडेंटल पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। इसमें फायदे क्या होते हैं कि यदि एक्सीडेंट में इससे जरूरी नहीं होती कि डेथ होती है, डेथ के अलावा परमानेंट डिसेबल भी हो सकते हैं, कि एक जगह के आप बैठ जाएंगे, आपकी नौकरी नहीं रहेगी, तो परमानेंट डिसेबल बोलते हैं कि आदमी कुछ कर नहीं सकता उस समय। तो उस समय कंपनी पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड क्लाइंट को दे देती है, कस्टमर को मिल जाता है। पार्शियल भी होता है, जरूरी थोड़ी ना कि परमानेंट डिसेबिलिटी ही होती है, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, तो डिपेंड अपॉन द पार्शियल परसेंटेज देती है कि भैया ठीक है 50 लाख की थी तो भैया एक हाथ चला गया तो 25 लाख ले लो। डिपेंड अपॉन एक उंगली भी जाती है तो उसकी भी परसेंटेज होता है। अच्छा, तो बिल्कुल वो पीए का पर्सनल एक्सीडेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान नेचुरल डेथ से ज्यादा एक्सीडेंटल में डेथ कर जाता है। ये टाइम पे तो ज्यादा कुछ हो रही है। हाँ, और आपको बताना चाहेंगे यदि हम किचन में काम कर रहे हैं, बाथरूम में हैं, या कहीं गिर गए कुछ भी हो सकता है एक्सीडेंट, तो होना जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पे। तो पर्सनल एक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी होता है, तो लोगों को उस पर ध्यान रखना चाहिए। इसका प्रीमियम भी ज्यादा नहीं आता है, बहुत कम प्रीमियम आता है, और इस पे ध्यान क्या रखना है, कंडीशंस होते हैं एक्सीडेंट पॉलिसी में कि जो आपकी इनकम है उसको पॉलिसी लेते समय मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पे आपका सम इंश्योर्ड डिसाइड होता है कि आपको कितने लाख की पॉलिसी मिल सकती है। आज हमारे इंडस्ट्री में ऑनलाइन कॉल बहुत आते हैं, सर ये ले लो, ये फायदेमंद है, सर हम आपको पेमेंट लिंक भेज रहे हैं, तो उसमें लोग क्या भूल जाते हैं कि भैया मेरी डिटेल क्या भरी है। सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ से नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो पॉलिसी लेते समय, एक्सीडेंटल पॉलिसी लेते समय आपको अपना एनुअल इनकम बताना बहुत जरूरी है, और फॉर्म में मेंशन करना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में आपके न रहने के बाद आपके फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो, क्लेम लेते समय। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये इंश्योरेंस की अगर बात करें ना, तो आजकल एक ऐसा चीज है जो हर एक सेक्टर में कहीं ना ग्रो कर रही है, जो है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट में भी या बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस में भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जहाँ पे एजेंट की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाओगे, आप डायरेक्ट कंपनी से आपको ये इंश्योरेंस मिल जाएगा। बिल्कुल ऑनलाइन हो गया। मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि एजेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, आप डायरेक्टली किसी के साथ बात कर सकते हैं जो आपका एजेंट है। बिल्कुल, पर्टिकुलरली आपका एजेंट है, ये आपका वर्ड बहुत जरूरी है। यस, है ना? तो एजेंट होना एक, आई गेस, कंपलसरी नहीं बोल सकते, बट जरूरी है। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, यदि हम ये टेलीकास्ट कर रहे हैं तो लोगों को पहले ये बताना चाहूंगा कि एजेंट होना जरूरी। अभी ऐसा ये मुद्दा उठाना इस बात पे कि लोगों को ये ना लगे कि एजेंट की बात क्यों की जा रही है टेलीकास्ट पे, तो लोगों को पहले ये क्लियर कर दें हम कि एजेंट होना पॉलिसी लेते समय बहुत जरूरी होती है। ऐसा क्यों? देखिए, जो भी कस्टमर केयर से कॉल आते हैं या हम खुद ऑनलाइन, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आज लोग गूगल में सर्च करते हैं, आज पॉलिसी बाजार हो गई, बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन जाके बाय कर लेते हैं, पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ चीजें मिस हो जाती है जो कि उनको पता होता है पर कस्टमर को पता नहीं होता है कि भैया इसका मतलब क्या है, और सब क्या करते हैं, नो पे टिक कर देते हैं। अब यदि वही एडवाइजर होगा तो पॉलिसी लेते समय वो आपका फॉर्म फिलअप करेगा और आपके जितने भी
पास हिस्ट्रियां हैं, बहुत कुछ चीजें हैं कि वो मेंशन करेगा। और भैया इसमें कैसा होता है कि सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ क्लेम के समय थोड़ी ना आप कॉल सेंटर में फोन करके हाँ कंफर्म कर सकते हो पॉलिसी बाजार वाले ही बोलेंगे, नहीं हाँ बिल्कुल पॉलिसी बाजार वाले ही बोलेंगे सर ब्रांच में जाके कांटेक्ट करो। अब यहाँ पे एडवाइजर होता है तो एट द टाइम ऑफ क्लेम आपको सपोर्ट मिलता है। कस्टमर को क्या करना है, कॉल करना है एजेंट को, एजेंट कंपनी में बात करके आपका क्लेम सेटलमेंट करा सकता है। अब आती है रीइंबर्समेंट की बात, एजेंट रहेगा तो आपके घर पे आएगा, वो सब पेपर लेंगे आपके और आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, आप घर से ही अपना बिल्कुल, आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं, किसी एडवाइजर से लिए हैं, तो आपको घर बैठे आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। और यदि कोई क्लेम में प्रॉब्लम होती है तो कोई ऑनलाइन आपको रिस्पॉन्स करने वाला नहीं है। आप ऑनलाइन कॉल करेंगे तो बोलेंगे भैया ब्रांच में जाके बात करो, एडवाइजर रहेगा तो आप एडवाइजर को पकड़ भी सकते हो उसके घर पे जाके कि भैया मेरा काम करा के दो, क्लेम रिजेक्ट हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम है। एडवाइजर होना हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी काम इजी करती है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल कर दिया। बिल्कुल, क्लेम के समय मुश्किल होता है, दैट्स व्हाई एजेंट रखना जरूरी है। बिल्कुल एजेंट रहना बहुत जरूरी है। पर आज हमारे एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, तो काफी सारी चीजें सोचते हैं कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारा क्लेम भी ऑनलाइन हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं बातें फंस जाती है। तो मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगा भैया आप कहीं ऑनलाइन ना जाते हुए आपके खुद बिल्डिंग में, आपके नियर बाय, आपके हर जगह आज एडवाइजर है, आप उनसे कांटेक्ट करो और घर बैठे सेवा लो। परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा क्लेम की बात करें तो क्लेम जब हम करते हैं, क्लेम करते हैं, ठीक है, तो वो टाइम पे लोगों को क्या एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ अभी क्लेम करने जा रहा हूँ तो ये चीजें मुझे ध्यान रख के मुझे क्लेम करनी है। बिल्कुल यश, मैं बताना चाहूंगा क्लेम की बात करने के पहले, ठीक है, क्लेम हमेशा स्मूथली पास होता है, कोई कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है। पहली चीज तो पॉलिसी लेते समय हमें ध्यान क्या रखना चाहिए वो मैं भी बता रहा हूँ कि कंडीशंस क्या होते हैं, क्लेम कहाँ रिजेक्ट होते हैं। अब मैं आपको समझाना, मतलब लोगों को भी समझाने चाह रहा हूँ कि इसको ध्यान से समझें। यदि हम पॉलिसी पहले बार जब हम पॉलिसी बाय करते हैं तो पहली चीज है हमें अपनी पास हिस्ट्री बता देनी होती है, चाहे छोटी सी छोटी पास हिस्ट्री क्यों ना हो। लोग बोलते हैं कि अरे हल्का सा चेस्ट पेन हुआ था, उस समय मैं गोली खा रहा था, तो ये भी चीज आपको पॉलिसी लेते समय बतानी है। कोई भी चीजें पास हिस्ट्री नहीं छुपाना है। पॉलिसी लेते समय आप अपने सामने अपने एडवाइजर को बिठा के उनके सामने फॉर्म भरवाइए कि मेरी ये पास हिस्ट्री मेंशन करनी है, और जो फॉर्म भर रहे हैं एक कॉपी आपको अपने पास भी रखनी है, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होता है, आज बहुत चालाक लोग हैं, एडवाइजर हो या कोई भी हो, स्टाफ हो गया, ऑफिस कंपनी का स्टाफ हो गया, कि फॉर्म आपके सामने भराते कुछ और हैं, सबमिट कुछ और होता है। तो इन फ्यूचर के लिए आपको एक फॉर्म अपने पास रखना है। तो जैसे आपने बोला कि पास्ट हिस्ट्री बतानी, बहुत लोग नहीं बताते और आई गेस जरूरी है। बिल्कुल तो क्यों, मतलब अगर बताते तो फिर क्या चेंजेस होते हैं, क्या फायदा होता है? देखिए पास्ट हिस्ट्री बताने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ क्लेम जो फॉर्म हमने भरा है, जिस फॉर्म पे हमने साइन की है, ठीक है, तो उसमें कैसा होता है कि क्लेम जब पेशेंट एडमिट होता है ना, तो वही फॉर्म कंपनी के डॉक्टर चेक करते हैं कि भैया पॉलिसी लेते समय इसने ये चीज बताई थी क्या। अब उसने मेंशन किया है तो एट द टाइम ऑफ क्लेम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और क्लेम तुरंत अप्रूव हो जाएगा। अब वो चीजें कैसी हैं कि जब पेशेंट एडमिट होता है, डॉक्टर पहले क्या पूछता है, ये पास हिस्ट्री क्या है। अब उसने बता दिया सर डायबिटीज है, तो कब से है, 3 साल पहले से है। अब फॉर्म में लिखा कि भैया डायबिटीज ही नहीं है, तो क्लेम अनफ्रंट डिनाई कर देती है कंपनी। आप चाहे जितनी भी लड़ाई लड़ लो कि हमसे गलती हो गई, डॉक्टर ने गलती किया, तो वो क्लेम कभी अप्रूव होने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है और आपने ही बताया। एक हिसाब से फ्रॉड हो जाता है ना। बिल्कुल, तो फॉर्म यदि आप लिखवा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको देना है कि नहीं देना है, और कोई भी चीज दिखा के ही करनी है। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, पर इन फ्यूचर आपका कोई पैसा लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि पॉलिसी रिजेक्ट हो गया तो पॉलिसी आपको पैसा वापस मिलेगा। आपका पॉलिसी फोरफिट हो जाती, 1 रुपया भी आपको रिटर्न नहीं मिलता है। तो पॉलिसी लेते समय आपको ये सब चीजें मेंशन करनी होती है, और ये ध्यान रखना है कि हाँ ये सब जो पास्ट की हिस्ट्री है वो सब क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज छुपा है ना। मैं लोगों से यही बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं हेल्थ इंडस्ट्री में काफी साल से केसेस देख रहा हूँ क्लेम्स के, तो मेरी यही सभी से रिक्वेस्ट है कि पॉलिसी लेते समय फॉर्म खुद भरे और खुद अपनी पास हिस्ट्री मेंशन करे,
और उसका एक कॉपी अपने पास रखें इन फ्यूचर के लिए। कॉपी जरूरी है, बिल्कुल, एक क्योंकि कॉपी अगर वहां पे भी कुछ चेंजेस हो गए थ्रू एजेंट या कोई किसी के भी, बट हमारे पास एक कॉपी है कि हाँ प्रूफ है कि हम बता सकते कि ये बिल्कुल जरूरी है। और पॉलिसी जब पेपर आती है ना, तो जो फॉर्म आपने भरा है उसकी एक कॉपी साथ में आती है किट के साथ में, तो आप मैच कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 15 दिन का टाइम होता है। क्योंकि उसमें भी चेंजेस करवा सकते हैं वैसे। हाँ, मतलब नहीं, जैसे आपका फॉर्म आपके पास कॉपी फॉर्म की आपकी पड़ी है और वहां पे फॉर्म चेंजेस हो गए हैं, वो आपको पता कब लगेगा? जब पॉलिसी का कॉपी आपके घर पे आएगी, उसमें वो पेपर्स लगे होते हैं। यदि आपको लगता है कि भैया मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, तो आप तुरंत पॉलिसी कैंसिल करवा दीजिए कि आपका पैसा, IRDA का नियम है कि 15 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं यदि उसके अंदर कोई अनलीगल या फ्रॉड किया है, और पूरा का पूरा पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, मैं ये इंश्योरेंस सेक्टर जो है फिलहाल, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, वो कोविड के टाइम से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, नेगेटिव वे में भी, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में उनके कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए। बट अगर हम हम ट्राई करें, एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट 10 या 20 साल में इंश्योरेंस सेक्टर अभी फिर कैसे होगा, क्या उसमें देखिए कंपनियां काफी सारे चेंजेस कर रहे हैं। यस, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोविड के चलते बहुत सारी कंपनियां देखने जाएंगे तो बहुत सारी कंपनियां बता नहीं सकते हैं कि इफेक्टिव हुई है, और कंपनी उस पर काम कर रही है। तो कंपनियां, कोई ऐसी बात नहीं कि कोविड के कारण काफी सारे इफेक्टिव, और देखो दो चीजें होती हैं आज मार्केट में, कि एक निगेटिव भी पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव भी पॉइंट होते हैं। तो कोविड को हमें पॉजिटिव लेके चलना है, और कोई कंपनी को प्रॉब्लम हो रही है पर उसके लिए भी लोग उसके मतलब क्लेम तो क्लियर हो ही रहा है एज ए कस्टमर व्यू में देखा जाए तो सब पॉजिटिव ही। हाँ, और आने वाले कुछ सालों में भी, जैसे डेंगू, मलेरिया आज पहले भी थे, चिकनगुनिया एक बीमारी थी, तो काफी सारे ऐसे कोविड जैसे आए भी, पर वो 5 से 6 महीने में खत्म हो गया। इसको भी समय लग रहा है, तो ये भी कंपनी इसके लिए काम कर रही है। तो ये भी नॉर्मल इसका एक पैकेज हो जाएगा कि कोविड का, भैया यदि किसी को कोविड होता है तो इतना ही पैकेज हॉस्पिटल को देंगे हम। इसका काम चल रहा है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया इसमें, कि हॉस्पिटल जो 6 लाख का बिल लगाते थे, 10 लाख का बिल लगाते थे, अब उन्होंने भी पर डे 10,000, 9,000 उन्होंने भी पैकेज दिए हैं हॉस्पिटल में, कि आप पेशेंट का इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, लिमिट कर दिया है। एक लिमिट कर दिए हैं। तो कोविड के कारण अब स्मूथ हो गया है, ना हेल्थ इंडस्ट्री पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, और हॉस्पिटल अपने जो पैकेज है उसी के अनुसार कोविड को चार्ज कर रही है। तो इतना डरने वाली बात नहीं है, फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्राइट है। और इसका भी पैकेज 1,90,000 डिपेंड हो जाएगा, वही पैकेज में हॉस्पिटल को भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यस। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर समझो मुझे अगर एक पॉलिसी अपनी लेनी है ना, ठीक है, तो ऐसे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे देख के लेनी चाहिए कि वो, मतलब हाँ ये परफेक्ट है, ये टर्म्स एंड कंडीशन परफेक्ट है, मुझे समझना चाहिए। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या देखने चाहिए पॉलिसी लेते वक्त? यस, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, कि टर्म एंड कंडीशन क्या ध्यान रखनी चाहिए। अब देखने जाएंगे तो पॉलिसियां सभी लोग बाय कर लेते हैं, पर उनको नॉलेज नहीं रहता हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। उनको क्या लगता है, भैया हमने पॉलिसी ले ली, अब हम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो हमें सब मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। पहली चीज तो, जब हम कोई पॉलिसी नया बाय करते हैं तो उसमें वेटिंग पीरियड होता है, कि आज हम बाय कर रहे हैं तो हमारी पॉलिसी 30 दिन के बाद स्टार्ट होगी। ये पहले चीज ध्यान रखना है। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आज हम बाय कर रहे हैं पॉलिसी, कब मिलेगा कवरेज? 30 दिन के बाद स्टार्ट होगा। आप 2 दिन बाद जाओगे, आज मैंने मेडिक्लेम ले लिया, 10 दिन के बाद आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको कवरेज नहीं मिलेगा। आपको 30 दिन उसको सर्वाइव करना है पॉलिसी को। दूसरी चीज, कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो 30 दिन के बाद भी कवर नहीं होती है, जैसे माइनर सर्जरी कहते हैं। जैसे देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक क्रॉनिक डिजीज होती है, एक माइनर डिजीज होती है। क्रॉनिक एंड एक्यूट ये 30 दिन के बाद कवर होता है, और द माइनर सर्जरी 2 ईयर्स के बाद कवर होता है। अब माइनर कैसे? कैटरैक्ट, कभी आपने सुना है कि मोतियाबिंद से आदमी मर गया? कभी नहीं मरता है। कैटरैक्ट से कोई आदमी मर ही नहीं सकता है। किडनी स्टोन हो गया, तो माइनर सर्जरियां, कैटरैक्ट हो गया, आपका हार्निया का ऑपरेशन हो गया, नी रिप्लेसमेंट, हाइड्रोसील, पाइल्स, टॉन्सिल, थायराइड हो गया, फाइब्रॉइड हो गया। फीमेल में गायनिक रिलेटेड सब बीमारियां हो गई, आपका ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये भी इसमें आता है। बिल्कुल, ट्यूमर एक तरीके की गांठ होती है,
वो 22वीं रिपोर्ट, जब एक कैंसर का एक रिपोर्ट होता है, उसकी जांच होती है, तो गार्ड को यदि भेजा जाता है कि भैया कैंसरियस है कि नहीं है, यदि वो कैंसरियस नहीं हुआ तो वो 2 साल के वेटिंग पीरियड, हाँ माइनर सर्जरी में आ जाता है। यदि वो कैंसरियस है तो आपको तुरंत कंपनी उसका क्लेम देगी, ठीक है। तो जो चीजें ध्यान रखनी है, तो जिस बीमारी से इंसान मर सकता है वो कब से कवर होना चाहिए, 30 दिन के बाद स्टार्ट होता है, और जिस बीमारी से इंसान नहीं मरता है वो 2 इयर्स के वेटिंग पीरियड के बाद होता है। तो वो लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कोई बताता नहीं है, एजेंट भी नहीं बताता है, आप कोई भी कस्टमर केयर वाला नहीं बताएगा। तो ये चीजें ऐसी नहीं कि हमने ले लिया तो सब कवर स्टार्ट होगा। क्रॉनिक डिजीज 30 डेज के बाद स्टार्ट होगा, माइनर सर्जरी 2 इयर्स के बाद स्टार्ट होगा। आप पॉलिसी वर्डिंग पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीजें 2 साल के बाद कवर होती है। एंड एक्सीडेंटल पॉलिसी लेने के पहले दिन से कवर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अचानक हो रहा है, कोई प्लान नहीं होता है उसके, ठीक है। तो पॉलिसी लेते समय हमें ये सारी चीजों की बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। 30 दिन का वेटिंग पीरियड, 2 इयर्स वेटिंग पीरियड, 24 आवर्स एडमिशन इज कंपलसरी। ऐसा नहीं कि ये 6 घंटा गए और डिस्चार्ज होकर घर पे आ गए तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, 24 घंटा एडमिट होना जरूरी है, ठीक। और एग्जैक्ट डायग्नोज का पता होना जरूरी है। हम हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हैं, पर यदि हमें डायग्नोज ही कुछ नहीं है, हमें फीवर हुआ, हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, एग्जैक्ट डायग्नोज पता ही नहीं चला कि टाइफाइड था कि डेंगू था कि मलेरिया था कि हाई ग्रेड क्लियर नहीं हुआ क्या, हाँ, तो भी कंपनी क्लेम नहीं देती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और पॉलिसी लेते समय आपको अपना फॉर्म खुद भरना है और उसकी एक कॉपी, अभी बोल रहा हूँ, अपने पास रखनी है। तो आपका हेल्थ इन फ्यूचर राइट रहेगा और क्लेम भी आपका क्लियर हो जाएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस में यदि आप बाय कर रहे हैं तो आपको खुद हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो आपको डेली का 1000 स्टेप चलना बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसा कुछ था कि स्टेप ज्यादा जितना चले फिर ऐसे कुछ पैसे वैसे कम होते हैं बढ़ते हैं, ऐसा कुछ था? बहुत सभी कंपनियों ने निकाल दिया है। जैसे कि आपके पास एक मोबाइल में ऐप दे देते हैं, आपको डेली का 1000 स्टेप चलना है और महीने में 22 दिन चलना है। तो आपका जो प्रीमियम भरा है आपने, तो कोई 10% कम करता है, कोई 20% कम करता है, और एक कंपनी है पूरा 100% आपका प्रीमियम रिटर्न कर देती है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। ऑफ कैमरा में बताना कंपनी का नाम क्या है। बिल्कुल। तो हेल्दी रहिए, योगा कीजिए और हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए। थैंक यू सो मच राजू भैया कि आप यहाँ पे आके आपने अपना टाइम दिया ये पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच यश।